नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं दक्षिण भारत के उस पवित्र प्रदेश में जहां प्रकृति और भक्ति दोनों एक साथ जीवित हैं, केरल, तिरुवनंतपुरम। आज हम देखेंगे अजीमाला मंदिर और साथ ही दर्शन करेंगे विश्व के सबसे विशाल शिवलिंग के। साथ ही जानेंगे भोले बाबा से जुड़ी एक सुंदर कथा और केरल का उनसे विशेष संबंध। अजीमाला मंदिर की राह समुद्र के किनारे किनारे चलती है। चारों ओर हरियाली, नीचे नीला समुद्र और ऊपर हल्की ठंडी हवा। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं आपका स्वागत कर रही हो। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचते हैं, समुद्री लहरों की गूंज सुनाई देने लगती है। अजीमाला मंदिर एक ऊंची चट्टान के ऊपर स्थित है। यहाँ खड़े होकर आप सीधा नीचे गर्जन करती हुई लहरों को देख सकते हैं। समुद्र जब पत्थरों से टकराता है, उसकी आवाज मन में एक अनोखी शांति भर देती है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही शिवजी की विशाल प्रतिमा दिखाई देती है। हवा, समुद्र की लहरें और मंदिर की दिव्य ऊर्जा सब मिलकर यह स्थान अलौकिक बना देते हैं। यहाँ से समुद्र इतना विस्तृत दिखाई देता है कि कभी-कभी दूर विशाल जहाज भी दिखाई देते हैं। हमारे सामने भी एक बड़ा जहाज लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। ऐसा दृश्य मानो प्रकृति की किसी कहानी का हिस्सा हो। केरल शिव भक्तों का प्रदेश माना जाता है। यहाँ शिव को दक्षिण कालेश्वर और अनंतेश्वर के नाम से पूजा जाता है। कहा जाता है कि समुद्र के किनारे स्थित स्थानों पर शिवजी की उपस्थिति विशेष मानी जाती है। समुद्र की ओर मुख करके ध्यान लगाने वाले शिव अपने भक्तों को शांति और साहस दोनों का आशीर्वाद देते हैं। अजीमाला का यह मंदिर उसी कथा की स्मृति जैसा प्रतीत होता है, जहां समुद्र की गर्जना और शिव की मौन शक्ति साथ साथ महसूस होती है। अजीमाला मंदिर के दर्शन के बाद हम पहुंचे विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग वाले मंदिर में। जैसे ही प्रवेश द्वार पार करते हैं, सामने एक अद्भुत दृश्य खुल जाता है। एक अत्यंत विशाल शिवलिंग जिसकी ऊंचाई देखकर मन श्रद्धा से भर उठता है। मंदिर परिसर में 7 चक्रों की सुंदर प्रस्तुति है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक प्रत्येक चक्र के पास खड़े होकर मन में एक शांति का संचार होता है। ये चक्र हमें याद दिलाते हैं कि शिव केवल देवता नहीं बल्कि ऊर्जा है। आगे बढ़ते हुए हमें एक लंबी कतार में 108 शिवलिंग नजर आते हैं। 108 संख्या को पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि 108 शिवलिंगों के दर्शन करने से मन के सभी विकार समाप्त हो जाते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। केरल में मान्यता है कि यहाँ समुद्र के किनारे बना हर शिव मंदिर एक प्राचीन कथा से जुड़ा है। कहानी यह है कि एक समय समुद्र में भीषण तूफान आया। लोग डर से कांपने लगे। तभी तट पर एक योगी आया जिसने शिव का ध्यान किया। कहते हैं कि उस ध्यान की शक्ति से समुद्र शांत हो गया। लोग उस योगी को भोले बाबा का दूत मानने लगे और यहीं से विश्वास बना कि शिव समुद्र के तटों की रक्षा करते हैं। इसलिए केरल के अनेक मंदिर समुद्र किनारे बने और यह विशाल शिवलिंग उसी परंपरा की जीती जागती छवि है। यह मंदिर न केवल धार्मिक स्थान है, बल्कि प्रकृति